आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन और राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी। इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान श्री राम जन जन के हैं और उनके आदर्श दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से पूरे देश के लोगों की इच्छा पूरी हो रही है। श्री मोदी ने राम मंदिर को राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया और कहा कि ये मंदिर करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति के प्रतीक के रूप में भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा। श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा और मैं जानबूझ करके आधुनिक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा और ये मंदिर करोड़ों करोड़ लोगों की सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। ये मंदिर आने वाली पीढ़ियों को आस्था, श्रद्धा और संकल्प की प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन राम जन्मभूमि को विध्वंस और निर्माण के चक्र से मुक्ति का दिवस है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। विभिन्न भाषाओं में लिखी गई अनेक रामायणों की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री राम देश की विविधता में एकता के साझा सूत्र हैं। अयोध्या में अपने ऐतिहासिक संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। हमें सभी की भावनाओं का ध्यान रखना है। हमें सबके साथ से, सबके विश्वास से सबका विकास करना है। अपने परिश्रम, अपनी संकल्प शक्ति से एक आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पारिजात का पौधा लगाने के बाद भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राम मंदिर के मॉडल पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री मोदी को स्मारिका के रूप में लकड़ी के बने कोदंड राम की प्रतिमा भेंट की। भूमि पूजन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों का सपना साकार हो रहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हजारों संतों और महापुरुषों ने लंबे समय तक संघर्ष और साधना की है। उन्होंने कहा कि सभी लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से मंदिर निर्माण हो रहा है। जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था, जिसमें किसी के साथ न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर कोई भेदभाव नहीं और सबका साथ, सबके विकास की भावना को चरितार्थ करते हुए जिस कार्यक्रम को 6 वर्ष पहले आगे बढ़ाया था, भगवान राम का यह भव्य और दिव्य मंदिर भगवान राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को भी देश और दुनिया के अंदर इसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। इस अवसर पर अनेक संत, आध्यात्मिक गुरु और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अन्य नेता उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली 9 अगस्त को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान से देश के प्रत्येक नागरिक के आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को बल मिला है। इस अभियान का प्रभाव देश के गरीब आदमी की जिंदगी पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान ने हर देशवासी के आत्मविश्वास और आत्मबल को एक नई ऊर्जा दी है, नई ताकत दी है, उसको बढ़ाया है। लेकिन इसका सबसे अधिक लाभ देश के गरीब के जीवन पर दिख रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से हमारी सामाजिक चेतना, समाज के रूप में हमारे आचार व्यवहार में भी स्थायी परिवर्तन आया। बार बार हाथ धोना हो, हर कहीं थूकने से बचना हो, कचरे को सही जगह फेंकना हो, ये तमाम बातें सहज रूप से, बड़ी तेजी से सामान्य भारतीय तक हम पहुंचा पाए। हर तरफ गंदगी देख पर भी सहजता से रहना, इस भावना से अब देश, वो जो एक प्रकार से इस प्रकार की गंदगी के बीच रहने की आदत बन गई, अब उसके प्रति गुस्सा और नफरत पैदा हो गई। देश इससे बाहर आ रहा है। अब घर पर या सड़क पर गंदगी फैलाने वालों को कोई न कोई तो मिलेगा जो टोकता है, ये कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो। ये अच्छी बात है। और ये काम सबसे अच्छे तरीके से कौन करता है? मैंने पहले ही आपको बताया, आप जैसे मेरे बाल मित्र, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश के किशोर, हमारे देश के युवा। साथियों, देश के बच्चे बच्चे में पर्सनल और सोशल हाइजीन को लेकर जो चेतना पैदा हुई, उसका बहुत बड़ा लाभ कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान से कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण सहायता मिली है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस 2014 से पहले देश में आया होता तो स्थिति बहुत खराब होती। उन्होंने कहा कि देश की 60% आबादी जब खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी तो सरकार लॉकडाउन लागू नहीं कर पाती। श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में देश भर में महात्मा गांधी से प्रेरित लाखों लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया है। देश की आजादी में 8 अगस्त का बहुत बड़ा योगदान है। 1942 में 1942 गांधी जी की अगुवाई में आजादी के लिए एक विराट जन आंदोलन शुरू हुआ था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा उस दिन लगा था। ऐसे ऐतिहासिक दिवस पर राजघाट के समीप राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का लोकार्पण अपने आप में बहुत ही प्रासंगिक है। ये केंद्र बापू के स्वच्छाग्रह के प्रति 130 करोड़ भारतीयों की कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है। साथियों, पूज्य बापू स्वच्छता में स्वराज का प्रतिबिंब देखते, वो स्वराज के स्वप्न की पूर्ति का एक मार्ग स्वच्छता को भी मानते थे। और मुझे संतोष है कि स्वच्छता के प्रति बापू के आग्रह को पूरी तरह समर्पित एक आधुनिक स्मारक का नाम राजघाट के साथ भी जुड़ रहा है। साथियों, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र गांधी जी के स्वच्छाग्रह और उसके लिए समर्पित कोटि कोटि भारतीयों के विराट संकल्प को एक जगह में समेटने का एक प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के विश्व में महात्मा गांधी से अधिक प्रेरक कोई और नहीं है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया गांधी जी के जीवन और दर्शन को अपना रही है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में गांधी जी की 150वीं जयंती मनाया जाना अभूतपूर्व घटना है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का अवलोकन करने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के एम्फी थिएटर में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 स्कूली विद्यार्थियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के बाद शहरी विकास संसदीय समिति के अध्यक्ष और डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये केंद्र स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने में बेहद कारगर सिद्ध होगा। श्री पाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है और जिस तरह से अपील किया है उसमें देश के 130 करोड़ देशवासियों को भी उन्होंने सहभागिता की अपील की है। स्वच्छता अभियान में उन्होंने केवल ये नहीं कहा कि शासकीय लोग या केवल प्रशासन के लोग या इससे संबंधित उन्हीं का दायित्व है, सफाई कर्मी या स्वच्छाग्रही लोग। उन्होंने कहा कि ये पूरे देश के लोगों का दायित्व है।
तो अवेयरनेस तो निश्चित तौर से बढ़ाएगा, क्योंकि इस केंद्र के माध्यम से जब पूरे देश में एक लगातार अभियान चलेगा स्वच्छता का। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। निर्देशन एवं संपादन डॉक्टर मुल्तान सिंह यादव, संपादन सहयोग दिनेश राय और राकेश कुमार राय, वाचन सुकीर्ति अस्थाना।